जो जहाँ पर हैं वहाँ उस स्थान का तो उनकी राय का अपना महत्व है ही। जैसे मैं नागदा का विधायक हूँ, तो मैं अभी उज्जैन में अपनी राय देकर आया हूँ। मान लीजिए यहाँ पर यशपाल सिंह जी और हेमंत खंडेलवाल जी साहब पधार रहे हैं, तो वो वहाँ की अपनी राय देकर आए होंगे। हमारे जो भी बड़े नेता हैं वो जिस बड़ी जवाबदारी का निर्वहन कर रहे होंगे वो अपनी जवाबदारी का निर्वहन करेंगे, पर उनके स्थानीय स्तर पर भी जो उनकी अपनी राय है वो महत्वपूर्ण, सभी की तरह वहाँ पर भी उनकी राय ली जाएगी। निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल के अध्यक्ष हैं, जो जिले के पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, प्रांत के पदाधिकारी हैं, या इस श्रेणी से ऊपर की श्रेणी के कार्यकर्ता हैं, विधानसभा के जो हमारे उम्मीदवार रहे हैं या विधायक हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, नगर निगम के महापौर सभापति हैं, ऐसे इस श्रेणी के सभी कार्यकर्ताओं को आज पार्टी ने बुलाया है और वो आगामी दृष्टि से क्या सोचते हैं उनकी बात को ऊपर तक पहुंचाने का काम आज के इस कार्यक्रम में होगा। इसके लिए कुछ क्या पर्चियां हैं जिसको वो लिख के देंगे या क्या प्रक्रिया रहेगी? वो केंद्र से और प्रदेश से जो हमको लाइन दी गई है, कोई बहुत ज़्यादा चर्चा या उसका विषय नहीं है। कार्यकर्ता आए, संक्षिप्त में उसको अपनी कोई बात बतानी हो तो बताए और वो क्या दृष्टिकोण लगता है नंबर 1, 2, 3 उसको वो अपनी राय के रूप में बता दे, लिख कर दे दे। वही चीज़ें लिफाफे में बंद होकर केंद्रीय नेतृत्व के पास चली जाएंगी। और ये सारा विषय इस निमित्त है कि भारतीय जनता पार्टी में अपना आंतरिक लोकतंत्र भी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता, क्षमतावान, ऊर्जावान, जिस तरीके से अपनी जवाबदारियों को महत्व देकर पार्टी उसका उपयोग करती है, इसी तरीके से अपने हर महत्वपूर्ण निर्णय में भी कार्यकर्ता की जवाबदारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वही उसी प्रक्रिया के तहत ये पूरी कार्रवाई है। जब हम सांसदों से और विधायक से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, तो उनकी भी अपनी राय महत्वपूर्ण है। मान लो मैं तेज बहादुर सिंह, ठीक है, मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा हो सकती है, लेकिन पार्टी के लिए मेरे अलावा और कौन हो सकता है? हम एक ही नाम पर विचार नहीं करते, समग्र नामों पर विचार करते हैं। तो इसलिए उनकी राय भी महत्वपूर्ण होगी। जनता का भी अपना विज़न है, पार्टी का भी अपना विज़न है। कार्यकर्ता की संगठन की गतिविधियों से, माननीय मोदी जी के विजन से, उनकी विकसित भारत के संकल्प से, हर दृष्टि से कार्यकर्ता भी तो जुड़ा हुआ है ना। तो इसलिए कार्यकर्ता भी अपना विजन निश्चित रूप से तय करता है, संगठन के साथ तय करता है, मोदी जी के साथ तय करता है, सरकार के और विकसित भारत के संकल्प के साथ तय करता है। तो ये सारा विजन पहुंचने वाला है कार्यकर्ताओं का ऊपर। देखिए, ये सारी तैयारी लोकसभा के लिए। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कल घोषित होगा, 10 दिन बाद घोषित होगा, 15 दिन बाद घोषित होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों में अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दिया। हर जगह संयोजक बन गए लोकसभा के, हर जगह लोकसभा के प्रभारी बन गए हैं और हर लोकसभा की कोर समिति का गठन हो गया है। उस लोकसभा क्षेत्र में जितनी विधानसभाएं आती हैं वहाँ पर कोर समिति का गठन हो गया है। हमने तय किया था कि लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ हो जाए। एक लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर सारी लोकसभा क्षेत्रों में कार्यालय शुभारंभ हो चुके हैं। मुझे लगता है आजकल में वो एक भी घोषित हो गया होगा। हम इस फरवरी के 29 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर विधानसभा पर भी अपने कार्यालयों को शुभारंभ कर देंगे। चुनाव की दृष्टि से जो अलग अलग प्रबंधन के विषय होते हैं, उस अलग अलग प्रबंधन के लिए, काम के लिए हमारे कौन प्रमुख कार्यकर्ता होंगे, उनकी टीम कौन होगी, इसका भी हमने निर्धारण और तय करने का काम कर लिया है। और इन लोगों के साथ अब समय समय पर बैठकर हम अपनी तैयारी को गति दे चुके हैं और ये पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश भर में हो रहा है। अभी हमने राष्ट्रीय परिषद में दिल्ली में भी इन्हीं सारे विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया है, माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और हमारे वरिष्ठ नेताओं से। तो पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव पर लगी हुई है। वर्तमान का केंद्रीय नेतृत्व का विषय होगा। अपनी पूरी तैयारी में, पूरे सर्वे में, पुराने अन्य तमाम सोर्सों से जो उनके पास जानकारी होगी, उन सब के साथ कार्यकर्ताओं की भी राय महत्वपूर्ण होगी। ये होकर चली जाएगी। अब पार्टी को तय करना है कि कब। ठीक है।